नमस्कार गाइस, जय माता दी। मैं आज आपको मैं गांव वाली औरत हूँ, गांव में रहती हूँ। तो आपको पता है कि गांव में साग सब्जी जो है वो पहले तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अब तो ऐसा है कि घर घर यानी गांव गांव में दुकानें पड़ गई हैं और दुकानों से लोग ले आते हैं सब्जी। तो हमारी दादी माँ और जो हमारी सासू माँ हुआ करती थी, वो ये है एक घास टाइप है। ये देख लो, ये डंगे हैं हमारे यहाँ खेतों में लगे हुए हैं, पत्थरों के डंगे। जैसे डंगे तो आप जानते ही होंगे। ये देखो पत्थरों से हैं। इससे ऊपर किसी और का खेत है, ये किसी और का खेत है। अब इसमें कोई बिजाई नहीं करते, अब ये ऐसे ही पड़ गए हैं, घास के लिए रखे हैं लोगों ने। तो हम आजकल हमें कोई सब्जी नहीं मिलती थी और हम खेतों में काम करते थे। तो ये जो घास है इसको बोलते हैं बेलड़ू। बेलड़ू बोलते हैं इसको। हमारी सासू माँ ने बताया था हमें कि ये बेलड़ू है। दादी माँ भी बताती थी। ये बेलड़ू घास है और ये ऐसे डंगों में पनपती है। ये डंगे हैं, पत्थर हैं ना, ये ऐसे पत्थरों में। और ये देखो आगे जैसे ये भी है, ये भी है। यहाँ पे ये वाले पत्ते होते हैं इसके, ऐसे मैं नज़दीक से बताऊंगी आपको। ये यहाँ से उखाड़ रही हूँ मैं, और ये मैं बता रही हूँ आपको। ये देखो, ये जो घास है इसको बोलते हैं बेलड़ू। और ये सिर्फ कौन सा महीना है दीदी? ये है जून। हाँ, जून एंड में जब बारिश होती है तो ये पनप जाता है, निकल जाता है इन डंगों से ना। इनमें पत्ते आ जाते हैं बोलने का। तो ये देखो, ये भी एक छोटा सा ये भी है। देखो ये भी बेलड़ू ही है। तो ऐसे बहुत सारा होता था। फिर हम इसको यहाँ से चुन कर ले जाते थे। इसके साथ साथ फिर और भी हम पत्ते डालते थे साग के लिए, सब्जी के लिए। जैसे कि एक और है, एक घास टाइप, वो उसका नाम है क्या बोला था वे आपने? वो पिए बोलते हैं हम अपनी भाषा में ना। ये हमारे बड़े हैं ना, इनको ज़्यादा पता है, हमें ज़रा कुछ कम ही पता है थोड़ा। पर ले तो जाती थी मैं भी ना, क्योंकि हम सभी ले जाती थी। ऐसा ये सब्जी खाते थे हम लोग उस टाइम। ये जो है ना आजकल जो चली हुई है ना, ये दूसरी सब्जियां जो कि बेमौसमी होती हैं, वो अब तो उपज जाती हैं, उस टाइम नहीं होती थी। हमें ज्ञान ही नहीं था तो इतना ज़्यादा। तो अब तो साइंस काफ़ी डेवलप है ना, अब तो बहुत करते हैं। ये होती हैं सब्जियां 12 महीने लो आप एक जैसी सब्जी, अब नहीं है, पहले की बात बोल रही हूँ मैं। तो हमारे टाइम की बात है ये, जब हम यानी यंग हुआ करते थे। और हमारी सासू माँ और दादी माँ जो थी वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, तो वो बताते थे। तो ये है वो बेलड़ू साग। इसको ध्यान से देख लो, आप नज़दीक से देख लो। और पिए ठहरो पिए, मैं बताऊँ आपको ही तो। और घास है, पिए मैं बताती हूँ। पीले फूल होते हैं उसके यानी कि फरवरी में खिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पीले पीले फूल लगते हैं इसके ऊपर, इसको बोलते हैं पिए। तो ये भी लेते थे हम थोड़ा थोड़ा। फिर ये है बराड़ू बोलते हैं हम अपनी भाषा में। पता नहीं अब इसका ये साइंटिफिक क्या नाम है ना, वो नहीं मैं जानती। ये ऐसा होता है ये वाला। तो इसके पत्ते भी लेते हैं जब कोमल होते हैं ना आगे से, तो इनको भी लेते हैं हम। और जो हमारी वो होती है, क्या नाम उसको बोलते हैं, अपनी भाषा में ही बोल रही हूँ मैं, त्रेमली बोलते हैं उसको। उनके पत्ते कोमल लेते थे हम। हमारी दादी माँ जो थी और जो हमारी सासू माँ थी वो बताती थी हमें। तो ये भी है बेबे, ये भी पी है। ये देखा था, ये पी है। हाँ, तो लो, ये लो आप साग। ये देखो हमारी ये बड़े वाली दीदी जो है, ये बिन रही है यहाँ से। ये इकट्ठा कर रही है यहाँ से। ऐसा करते थे हम पहले, देख लेना।
वही है ना, हाँ, पिया सही है, सही है। हाँ, बेलड़ू तो सही है, ये तो मैंने पहचाना है। हाँ, हाँ फिर सही है। हाँ, तो गाइस हम ऐसा करती थी पहले की औरतें, और फिर क्योंकि हमारे पास वो दूसरी सब्जियां नहीं हुआ करती थी, तो इसका साग बनाते थे हम। इसमें इसको बनाना और इसमें थोड़े से चावल डालने, और जब ये बन जाता है ना, पक जाता है, इसको काटते हैं, फिर इसको इसमें डालना है हमने ना, पतीली में या कुछ किसी बर्तन में, और फिर उसको उबालते हैं। उसमें थोड़ा सा वो चावल भी डालते हैं, और फिर जो मतलब हमारा मसाला होता है, जैसे नमक हुआ, फिर हींग हुआ, फिर ऐसा ही डालते हैं। फ़िलहाल उसको उबालते इसमें, और जब हम तड़का लगाते हैं तो जैसे हम और सब्जियों को तड़का लगाते हैं वैसे तड़का लगाते हैं इसको भी, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसके साथ अगर ताज़ा कटा हुआ प्याज एक छौंका लगा करके मिल जाए ना, मिक्स कर लो चाहे, है ना बेबे, हैं, तब तो बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि हम खाते थे उस टाइम ना, और सब्जियां नहीं हुआ करती थी गाइस उस टाइम, जो हमारा टाइम। तो हम गांव की औरतें हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए। हमारी परंपरा है, ये लुप्त हो रही है। अब ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे, बड़े जो हैं, ये भी बेचारे अब कहाँ ये हो रहे हैं, ये भी बूढ़े होते जा रहे हैं। और इनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, इनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। आज की लड़कियों को तो ये पता नहीं क्या लगेगा, घास फूस लगेगा, वो तो नहीं खाएंगी ना। पर हम अपने बारे में आपको बताते हैं कि हम क्या करते थे, और आज दिन तक हमारी उम्र इतनी हो गई है पर हम बिल्कुल ठीक हैं, और अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं। और ये बेचारी बेटियां तो यानी 40 साल के ऊपर तो चल ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से। तो ऐसा है गाइस, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हम गांव की औरतें हैं, हमें ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा जो है लुप्त होती जा रही है। तो हमें इसे कायम रखना है, और अपने बच्चों को भी बताना है कि हमारे पूर्वज जो थे, बुजुर्ग, पूर्वज मीन्स बुजुर्ग, बुजुर्ग जो थे वो क्या खाते थे, और इतने स्ट्रॉन्ग थे, और इतने इतने बड़े यानी हेल्दी थे काफ़ी, इतने इतने बड़े पत्थर उठा करके वो डंगे लगाते थे। आज 6 आदमी अगर उस पत्थर को उठाएं तो उठा नहीं पा सकते। तो उस टाइम देखो उनमें कितनी ताकत हुआ करती थी। हालांकि ऐसी सब्जियां कोई नहीं थी, और सिर्फ दूध, घी और ऐसी सब्जी खाते थे जो कि हमारे इसमें नेचर में होती हैं, जैसे साग हुआ, या फिर वो त्रैम्बड़ू मैं बोल रही हूँ, उसके पत्तों की सब्जी, उसके फलों की सब्जी, ये सब खाते थे हम लोग। और देखो आज दिन तक 100 साल जिए हमारे ये जो हैं बुजुर्ग ना, ये 100 साल तक हुई उनकी उम्र, तभी भी हेल्दी थे, दिमाग भी ठीक था, आंखें भी ठीक थी, कान भी ठीक थे। और आज देख लो आप, अभी बच्चा जन्म नहीं लेता, चश्मा पहले ही लग जाता है। तो इसलिए ऐसा है गाइस, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यही अपना टॉपिक जो है समाप्त करती हूँ। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग जो हैं वो गांव की औरतें हैं या मर्द औरतें कोई भी हैं, ये देखो, ये देखो, ये हमारी दीदी, ये देखो, ये वाला, ये है पिया पिया पिया, इसके में पीले फूल लगते हैं, साग बोलते हैं इसको, साग, पिए का साग। और ये जो हमारा ये बेलड़ू जो मैंने आपको बताया, उसके साथ इसको काट करके इसको बनाओ, इसमें थोड़ा सा ये डालो, चावल डालो थोड़े से, या फिर कई लोग तो बेसन भी डाल लेते हैं ना, पर बेसन से ज़्यादा टेस्टी चावलों से बनता है। और फिर शाम को भी खा लेते थे हम, फिर सवेरे थोड़ा सा बच जाता था तो उसमें फिर प्याज वगैरह काट करके फिर सब्ज़ी ज़्यादा बन जाती थी, बड़ी टेस्टी होती थी। और तेल का तुड़का लगाइए और मज़े से खाइए। ठीक है गाइस, धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसके ऊपर जो है अमल करेंगे। और अभी मुझे वो त्रैम्बड़ी भी मिल गई, ये है देखो, गांव में रहने का बहुत सारा फ़ायदा है। ये पत्ते कोमल कोमल, ये वाले पत्ते, ये देखो, ये वाले कोमल पत्ते लेने हैं ऊपर से, ये देखो, ये वाले, ये भी डालने हैं उसमें, और फिर बहुत अच्छा टेस्टी साग बनता है। ठीक है गाइस, धन्यवाद।
जय माता दी।